नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, बिहार में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, अपराधी बेलगाम हो गए और इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि अब तो पुलिस बल भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस बल जहां जाते हैं उन पर हमला हो जाता है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले हमने अब तक पहुंचाया है जिसमें पुलिस बल पर हमला किया गया है। देखिए, एक बार फिर से पुलिस बल पर हमला किया गया है। ये मामला कटिहार से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर पुलिस बल जो है जांच पड़ताल करने के लिए या यूं कह लीजिए कि पेट्रोलिंग करने के लिए नॉर्मल गश्ती कर रही थी। उसी वक्त उन्होंने 2 युवकों को रोका, लेकिन 2 युवक जो है फरार हो गए और उसके बाद जब वो उनको पीछा करते हुए गांव तक पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हो गया। जी हाँ, यानी कि अब पुलिस बल भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर भी हमला हो जा रहा है, उनकी भी जान खतरे में है, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ रहा है। तो वो कैसे किसी और का रक्षा करेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। चलिए हम आपको पूरा मामला जो है विस्तार में बताते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परतैली गांव में बीते दिन उस समय हड़कंप मच गया जब गश्त कर रही पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। मामूली पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने 2 पुलिस कर्मियों को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 पुलिसकर्मी नियमित पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। वे मोटरसाइकिल से गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर जो है एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों पर पड़ी। पुलिस ने संदेह के आधार पर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोनों पुलिसकर्मियों ने युवकों को रोकने का इशारा किया, बाइक सवार तेजी से गांव की ओर भागने निकले। पुलिसकर्मी की बात करें तो पुलिसकर्मी भी वहां उनका पीछा करते हुए गांव तक पहुंच गए। गांव पहुंचने पर जब पुलिस ने युवकों को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए, तभी स्थानीय लोग जमा होने लगे। देखते ही देखते भीड़ ने दोनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों पुलिस जवानों को चोटें आई हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उन्हें कटिहार सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार भीड़ ने न केवल पुलिस पर हमला किया बल्कि सरकारी कार्य में बाधा डालने की भी प्रयास की। इस दौरान पुलिसकर्मी खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना के अलावा आसपास के कई थानों की पुलिस टीम जो थी वो मौके पर पहुंची। अतिरिक्त बल ने हालात पर काबू पाया और गांव में दबिश दी। जवाबी कार्रवाई के तहत पुलिस ने 3 लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के युवकों को रोककर परेशान करने की कोशिश की, जिससे तनाव फैला। जबकि पुलिस का कहना है कि यह पूरी तरह संदेह के आधार पर पूछताछ थी और युवकों का भागना अपने आप में संदिग्ध था। इस तरह दोनों पक्षों के बीच की तानातानी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। यह घटना बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए गश्त करती है तो दूसरी तरफ जब पुलिस किसी संदिग्ध पर कार्रवाई करती है तो आम लोग ही पुलिस पर टूट पड़ते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से पुलिस बल पर हमला कर दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इससे ऐसे कई सारे जो मामले हैं वो सामने आए हैं जिस पर पुलिस बल के ऊपर हमला कर दिया गया है। कभी शराबियों के द्वारा पुलिस बल पर हमला कर दिया जाता है तो कभी ग्रामीणों के द्वारा पुलिस बल पर हमला कर दिया जाता है और इसका कारण बस यही बताया जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फिर भी ये सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या पुलिस सुरक्षित है, तो अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो बिहार वासी कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। खैर, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।